Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. आज हम फिर मिलते हैं क्लास 11th के लिए। और क्लास 11th में जो सेक्शन हम लोगों का चल रहा था वो एक्चुअली जो चैप्टर था वो रिलेशन फंक्शन का था, और उसमें ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें 6 में 3 रिलेशंस पे था और 3 आपके टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे था। तो अभी लास्ट 3 जो हुए हैं यानी 4th, 5th और 6th, उसमें भी आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन किया था। और मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आई विल टेल यू एंड एक्सप्लेन द 2 मेन फंक्शंस, दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज वेल एज द लॉगरिथमिक फंक्शंस, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज 2 फंक्शंस। सो लेट अस स्टार्ट टुडे। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो व्हाट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको समझते हैं यहां पर। तो यहां पर आगे ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r defined by fx is equal to a power x where a greater than 0 and a not equal to 1, यानी कि a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और हमेशा जो है वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए, यानी 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह की फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि f फ्रॉम r टू r सच दैट fx is equal to a power x where a greater than 0 and a not equal to 1 is called an exponential function. तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए इसमें 3 बातें। डेफिनेशन तो आपने क्लियर कर ली, चलो कोई नहीं, आपने याद कर लिया इसको, लेकिन इसमें क्या समझना है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा और इसका ग्राफ क्या होगा। तो यहां पे केसेस अराइज होंगे। एक्चुअली क्या है कि आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कॉल्ड ए, यहां पर a क्या है, तो x तो समझ में आ रहा है कि वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन a क्या है, a इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी ये पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, यानी ये भी एक कांस्टेंट है, बट a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि आप एक ऐसा कांस्टेंट जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। जैसे आपने इसकी वैल्यू 2 रख लिया, फिर 3 रख लिया, फिर 4 रख लिया, मैं इस पे ग्राफ भी आपको प्लॉट करूंगा। तो आप इसकी वैल्यू को जब चेंज करेंगे, उसके बाद आप x की वैल्यू को चेंज करेंगे, तो वो आपका अलग अलग ग्राफ देता चला जाएगा, लेकिन a होगा फिक्स, क्योंकि a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि उसकी वैल्यू हम 2 भी ले सकते हैं, तो जब 2 ले लिया तो वो 2 पर्टिकुलर केस हो गया, 3 ले लिया 3 पर्टिकुलर केस हो गया, 4 ले लिया 4 पर्टिकुलर केस हो गया। तो अमूमन ये बहुत ज्यादा समझने की बात है कि a पावर x में a इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और a की जैसे जैसे वैल्यू हम बदलेंगे उसी a के लिए यहां पर बोला गया है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो एक यहां पर आती है। अब इसमें जो केस अराइज होता है वो एक्चुअली हम लोग केस यहां पर करते हैं। तो पहला जो केस लेंगे वो हम लेंगे a ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहां पर एक केस लिखते हैं हम, केस फर्स्ट, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। तो जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो इस केस के लिए हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यानी fx इज इक्वल टू a पावर x। और इसकी वैल्यू आप खुद भी सोच के देखो कि क्या होगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा इस फंक्शन में। तो मान लो जैसे 2 हो गया, सपोज दैट। अब 1 से बड़े वैल्यूज के लिए मान लीजिए हम यहां पर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 2 हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब यहां पे ये 2 हो गया, a की वैल्यू को मान लीजिए हमने 2 मान लिया, और इस पर मैंने कोई पावर लिया जो 0 से बड़ा है। इस पे क्या पावर लिया हमने कि जो 0 से बड़ा है, यानी कि मान लो 1/2 ही ले लिया, सपोज दैट। तो वो 0 से बड़ा है। अब जब 0 से बड़ा है तो ये अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414, यू नो। तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या आ गई, 1 से बड़ी आ गई। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब x की वैल्यू को 1/2 और बड़ा कर दीजिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दीजिए एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप वैल्यू को बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू और बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन मिनिमम उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर कंडीशन लेते हैं तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू को हम 0 से बढ़ा लेंगे, और ये तो हमने पहले ही मान लिया कि a जो है वो 1 से बड़ा है, उस कंडीशन के लिए अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो डेफिनेटली इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और यही वैल्यू 0 हो जाएगी व्हेन x इज इक्वल टू 0। बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी है और थोड़ा इसको समझने में भी आसान नहीं है,
अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बड़ा आसान है, जैसे लोग अमूमन मैंने देखा है कि जो लेक्चर्स बोलते हैं तो वो बोलते हैं बड़ा आसान है, बस सेकंडों में समझ में आ गया। ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये। इसको समझने के लिए आपको जितना दिमाग मैं बताने में लगा रहा हूं, उससे ज्यादा दिमाग आप समझने में लगाओ तो आप बेहतर समझ पाओगे। मैं बिल्कुल वैसी बातें नहीं कर सकता कि जो अमूमन मैंने सुनी है और लोग कहते हैं बस सेकंडों में मैंने बताया और आपको समझ में आ गया। सर सेकंडों में सबको समझ में आने लगा तो मुझे लगता है कि सीखने वाला पहला मैथमेटिशियन हो जाएगा, वो उससे बड़ा मैथमेटिशियन हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं है। तो बहुत ध्यान से जरा समझिए कि a पावर x में मैंने सबसे पहले एक बात कही कि उस a की वैल्यू 1 से बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं 1 से बड़ी है। और अब उसमें हम वेरिएट कर रहे हैं कि x की वैल्यू को अगर 0 से बढ़ा लिया जाए तो क्या घटना होगी। तो मैंने अभी समझाया कि मान लो a की वैल्यू हमने यहां पर अभी मैंने कहा कि a इज इक्वल टू 2 ले लिया और x की वैल्यू मैंने हाफ ले ली। तो जब आपने ऐसा किया तो इसकी वैल्यू देखो इतनी आ गई, तो 1 से बड़ी आ गई कि नहीं आ गई। तो आपने वही लिखा है कि ग्रेटर देन 1 होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। मान लो 0 ही ले लिया, तो जब 0 ले लोगे तो सॉरी यहां पे आपकी जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। तो यहां पर जब 0 लेंगे आप तो क्या होगा, मान लीजिए जैसे 2 और पावर 0, और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर 2 के ऊपर पावर 0 लिया जाए या किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लिया जाए तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 1 होती है। तो सभी को पता है। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू हो गई 1। और यहां पर व्हेन x लेस देन 0, जब लेस देन 0 होगा यानी उससे भी छोटी वैल्यू होगी तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। जब छोटी वैल्यू 0 से कम, तो मान लीजिए जैसे 2 पावर -1/2 ले लिया तो 1/2 पावर 1/2 हो गया, यानी 1/1.414 हो गया। और आपको पता ही है कि अगर उससे बड़े नंबर से हम भाग देंगे तो दैट वैल्यू इज लेस देन 1। तो देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, लेस देन 1। तो यहां पर अब आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ रहा होगा। और इस सिस्टम के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहां पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके लिए, तो देखते हैं यहां पर इसका ग्राफ किस तरह से जाता है। ये यहां पर x एक्सिस हो गया, x डैश, ये आपका यहां पर y डैश। अब जरा ऐसे सोचिए कि उसने कहा कि 0, जब x की वैल्यू 0 हो रही है, ऐसे केस में इसकी वैल्यू 1 हो रही है, यानी कि उस फंक्शन की वैल्यू 1 हो रही है, यानी y की वैल्यू 1 है। आप मुझे बताओ कि कौन सा ये पॉइंट है। ये पॉइंट आपका है जिसका नाम है 0, 1, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 आ रही है। एग्जैक्टली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये वैल्यू आ गई। और आपने अभी अभी बोला कि जब आप 0 से बड़े हो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत इत्मीनान से, अगर मेरी बात आप सुन ले गए तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस बात को 100% समझ में आ जाए। तो यहां पर अगर मैंने एक चीज क्लियर कर दी कि यहां पर व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन इट्स वैल्यू विल 1, तो 0, 1, तो दैट पॉइंट इज, एंड अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, यानी 0 से बड़ी होती है, तो जब 0 से बड़ी होगी तो आपने कहा उसकी वैल्यू 1 से भी बड़ी होगी, यानी कि वो धीरे धीरे क्या होगा कि यहां पर इसी तरह से जब इससे बड़ी हो गई तो इससे बड़ी हो जाएगी, फिर इससे बड़ी हो जाएगी, फिर इससे बड़ी हो जाएगी, फिर इससे बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है, और ये जब और आगे बढ़ते, जब 0 से छोटी होगी, यानी कि ये 0 है तो 0 से छोटा यानी नेगेटिव में आ रहा है, जब नेगेटिव में आ रहा है तो ये वैल्यू देखिए 1 से कम हो गई, तो 1 से कम इधर आती जाएगी। तो ये आपका जो है ग्राफ जो है वो इस तरह से होता हुआ, और ग्राफ इस तरह से डाउन फॉल होता हुआ, और ये पैरेलल टू दिस, यानी कि यह हो जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो ग्राफ आएगा वो आपका आएगा इस तरह से, ये आपका ग्राफ, ठीक है। एंड दैट पॉइंट इज 0, 1। तो यही आपका जो ग्राफ आया है, इसी ग्राफ का नाम होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। यानी कंडीशन यहां पर ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी उसकी कंडीशन की है कि ये किन कंडीशन के लिए ग्राफ आया है, क्योंकि ये ग्राफ तभी आएगा जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तब के लिए ये ग्राफ है। अब यहां पर बात आती है कि ठीक है, अगर सर हमको यही काम करना है और हम मान लीजिए कि अब आप हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइप का निकालें, जैसे मान लीजिए हम 2 पावर x के लिए निकालना चाहते हैं, 3 पावर x के लिए निकालना चाहते हैं, और 4 पावर x के लिए निकालना चाहते हैं। जरा बात को समझिएगा। अब मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तो ठीक है, यहां पर सब कुछ वैसे ही है,
a पावर x, a की जगह आपने 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, एक बार 4 ले लिया, बाकी तो x तो वेरिएट करेगा उसी तरह से, चाहे वो लेस देन होगा, चाहे 0 होगा, चाहे ग्रेटर देन होगा। तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो खूब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो इसका ग्राफ आएगा एक्चुअली में ये आपका ग्राफ आ गया, मान लीजिए सपोज दैट 2 पावर x, क्योंकि वो a पावर x की तरह ही होगा, उसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा ही वही होगी 0 1, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये फिक्स है कि 0 पर होगा तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, यानी सारे ग्राफ जो भी होंगे वो यहां से टच करके ही निकलते जाएंगे। अब यहां पर अब बात आती है कि अगर मुझे 3 पावर x के लिए जाना है, तो डेफिनेटली आप इस बात को समझो कि अगर 2 पावर x है और 3 पावर x है, तो जो 3 होगा यानी 2 से 3 बड़ा होता है, तो अगर मैं इस पे पावर लगाता हूं और इस केस में x ग्रेटर देन 0 करता हूं, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू और बड़ी होती जाएगी, उससे ज्यादा बड़ी मिलेगी। तो जब ज्यादा बड़ी मिलेगी तो यही ग्राफ आपका जो है वो इधर से चला जाएगा और ये ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ आ गया 3 पावर x। अब जब यही बात मैं 4 के लिए लूंगा तो यहां पर 4 पावर x हो गया। अब जब 4 हो गया तो 4 इससे भी बड़ा हो गया x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो फिर कहानी क्या हो जाएगी, यहां पर आपका जो है वो ऐसे होता हुआ और ये टच नहीं करेगा, एक्चुअली में ये इस तरह से निकल जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 4 पावर x की। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि बस स्लाइटली है वही चीज, बस क्यों शिफ्टिंग हुई, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू है 3, तो डेफिनेटली उसका जब रेजिंग होना शुरू होगा, जैसे मान लीजिए 2 पावर 1 रखा हमने तो 2 आया, लेकिन अगर 3 पावर 1 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमने x की वैल्यू दोनों में बराबर रखी, लेकिन y हमारे केस में जो 3 वाले केस में बढ़ गया, जब 4 पे लेंगे तो 4 पे वो वैल्यू और बढ़ जाएगी। इसी तरह से मान लो पावर हम जैसे जैसे बदलते जाएंगे तो उसमें चूंकि बेस ज्यादा है, तो जिसका बेस ज्यादा है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब एक चीज यहीं पर कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि यहां पर डोमेन, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि डोमेन क्या हुआ, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आप देखो कि उसमें आपने कहीं मना नहीं किया, आपने कहा x की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। तो ये बताओ अगर ये 0 है तो 0 से लेस भी ले रहे हैं, 0 से बड़ा भी ले रहे हैं, 0 भी ले रहे हैं, तो जब सारी वैल्यू हम ले ही रहे हैं तो थ्रू आउट रियल नंबर इसका हो गया, तो डोमेन इसका हो जाएगा रियल नंबर, यानी कि आपका R हो गया। अब इसका जब रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जब रेंज फाइंड करोगे तो रेंज के लिए आप खुद सोच के देखो कि क्या आपका ग्राफ कहीं y के नीचे आ रहा है, क्या y के नीचे नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को ही देख के हम पकड़ सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा ग्राफ है वो ऑलवेज दैट इज एबव द एक्स एक्सिस, और एबव द एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है कि एक्स के नीचे नहीं आ रहा है तो पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव में भी आप देखिए 0 नहीं होने वाला है, ये इसको टच नहीं करता है, ये इसमें चला जाता है, इंफिनिटी तक चला जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा, बट 0 नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो इसका कहानी होगा वो कहां तक चला गया, इंफिनिटी तक चला गया, ये भी इंफिनिटी तक चला गया, खूब बड़ा हो गया, लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ, यानी कि आपका y की वैल्यू हमेशा, और 0 भी नहीं होगा। तो यहां पर आपका 0 भी एक्सक्लूड कर दिया गया, ओपन ब्रैकेट में है, और यहां पर इंफिनिटी भी ओपन ब्रैकेट में है। तो ये इसका जो है वो रेंज हो जाएगा। यहां तक भी आप पूरी तरह से बात समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि अब आप इसको इसमें कहीं आपको डाउट नहीं होगा, और आप बार बार इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। अगर आप इसी के रिवर्स में बात करें, मान लीजिए थोड़ी सी मैं और आपसे चर्चा कर लेता हूं इसके रिगार्डिंग, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और मैं आपको इसमें और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूं। तो अगर मैं मान लीजिए कि ये जैसे मैंने 2 पावर कर लिया, ठीक है, 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, क्या जरूरी है क्या कि हमेशा a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 ही होगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि a की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, क्योंकि 1 तो होना ही नहीं चाहिए, और 0 से छोटा भी हम नहीं ले सकते, नेगेटिव फंक्शंस के लिए नहीं काम करता है ये। तो यहां पर हम 0 और 1 के बीच में भी जा सकते हैं। अब जब 0 और 1 के बीच में जाएंगे तो मैं यहीं पर ग्राफ दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, और इसको आप समझिएगा यहां पर कि इसका ग्राफ कैसे जाने वाला है। तो जैसे मान लीजिए कि इस केस में ही मैं बात करूं, ये शायद मुझे लगता है मिटा देता हूं मैं, थोड़ा सा विजुअल आपके लिए रहेगा, और अब आप समझ गए होंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। मैं यहां पर इस ग्राफ को बनाता हूं। आप जब यहां पर काम करोगे और सपोज दैट कि अब आपने कहा
केस 2, ठीक है। पहले आपने माना था केस 1, तो केस 1 में आपने कहा था a इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1। अब आप कह रहे हैं कि व्हेन 0 इज a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यानी कि जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है तो उसके ग्राफ में क्या चेंज आएगा। तो बहुत अच्छी तरह इस बात को समझते हैं हम लोग। और यहां पर क्या आ जाएगा कि देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट कि अगर ऐसा हुआ तो यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a पावर x, इसकी जो वैल्यू होगी वो देखते हैं यहां पर क्या होगी कि अब ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। मैं समझाता हूं यहां पर अभी आपको। और यहां पर ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगी कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड ग्रेटर देन 1 हो जाएगी व्हेन x इज लेस देन 0। यानी जस्ट रिवर्स ऑफ दिस फिनोमेना कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है। और मैं वैसे भी आपको बताऊं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं अक्सर बताते रहता हूं अपने लेक्चर्स के बीच में, और ये ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कितना इंटरेस्टिंग है। जब कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में आता है तो उसकी पावर को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएं, यानी कि 1 से बड़े पावर्स को हम बढ़ाते जाते हैं, वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाती है। वो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। जैसे इसके बीच में लाई करने वाला जो वैल्यू होगा और उसका पावर हम मान लीजिए और बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जैसे हमने 1/2 ले लिया, 1/2 0 और 1 के बीच में है, और 1/2 का पावर हम मान लो सपोज दैट 1 ले रहे हैं, तो 1/2 आ गया। 1/2 का पावर हमने 2 ले लिया, अब ये कितना आ गया 1/4, और छोटा हो गया। मान लीजिए 1/2 का पावर 3 ले लेते हैं, 1/8 हो गया, 1/8 और छोटा हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, आपका पावर बढ़ रहा है, लेकिन पावर को हम हमारे दिमाग में क्या रहता है कि अगर पावर बढ़ रहा है तो हमारी जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इफ अ नंबर रियल नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1 देन इट्स पॉजिटिव पावर गेटिंग लेस, यानी जैसे जैसे आप पॉजिटिव को करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर मैं यहां पर x की वैल्यू को 0 से बड़ा करूंगा तो वो वैल्यू 1 से छोटी होती चली जाएगी। और जब 0 कर दूंगा तो उसमें क्लियर ही है कि अगर 0 कर दिया तो यहां पर कुछ भी रहे, चाहे 1/2 रहे, चाहे 1/3 रहे, उसका पावर 0 करने पर उसकी वैल्यू 1 ही आती है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये हमेशा फिक्स होगा। और यहां पर आपका जब लेस देन 0, यानी कि अब हम छोटा ले रहे हैं, 0 से छोटा ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब 0 से छोटा लेंगे तो देखिए कैसे बढ़ेगी। सपोज दैट कि आपका जो फंक्शन है a है वो 1/2 है और x जो है वो -1/2 है, सपोज दैट। अब यहां क्या हुआ कि जब आपने इसको निकाला तो 1/2 पावर -1/2, ओके। अब यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और 1/2 पावर कितना हो गया 1/2। अब इसे अगर देखा जाए, हम सॉल्व करें तो एक्चुअली में ये 2 पावर 1/2 हो गया, और अगर ये हो गया तो इसी को √2 कहते हैं और इसकी वैल्यू 1.414 हो गई। तो अगेन ये वैल्यू 1 से बढ़ गई। तो आप देखेंगे तो नेगेटिव में जाने पर इसकी वैल्यू 1 से बढ़ गई। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, चलिए तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या घटना होने वाली है। तो अब आप खुद ही बता दोगे, अब आपको चेंजेस समझ में आने लगे होंगे। तो यहां पर मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूं और ये थोड़ा छोटा ही ले लेते हैं क्योंकि एक ग्राफ और प्लॉट करेंगे। ये आ गया आपका। अब इसमें देखा जाए तो आप खुद सोचिए कि एक पॉइंट तो ये क्लियर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये आपका जो है 0 1 नहीं होगा, ठीक है। 0 पर तो 1 मिल ही रहा है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 से छोटी हो गई, यानी हमारा ग्राफ अब नीचे की तरफ जाने वाला है। और जब हम x लेस देन 0 यानी इस तरफ जब आ रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है, यानी हमारा जो ग्राफ है वो आपका जो है ये इस तरह से आपका करता हुआ और चला जाएगा। तो ये हो गया जो ग्राफ आया। अब देखिए उससे डिफरेंट ग्राफ है, इसलिए मैंने इसके पैरेलल में ही बनाया है। तो ये आप देखेंगे तो यहां पर अब आपका जो ये ग्राफ आया ये एक्चुअली में y इज इक्वल टू a पावर x है, लेकिन कब, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो इस तरह से आप इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर आपसे मैंने कहा कि 1/2 पावर x, 1/3 पावर x और 1/4 पावर x अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं,
जैसे हमने 2 पावर x लिया था, 3 पावर x लिया था और 4 पावर x लिया था। आप देखिए फंक्शन में तभी से एक ही कर रहा हूं, बट कितना लॉन्ग आप सोच रहे होंगे सर जी खूब पकाते रहते हैं, हम लोगों को पकड़ लेते हैं उसके बाद छोड़ते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो ये आपके पास नहीं आने वाली, ये सब तभी आएगा आपके पास जब आप इसे पकड़ के रखोगे। मैथमेटिक्स में जब तक आप उसे कैच नहीं करोगे, जब तक वो आपको कभी भी आपसे नहीं एडेसिव हो सकता है या आपसे रुकेगा, आपके पास रहेगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पर अब देखा जाए तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और अब आप बहुत आराम से खुद ही बता देंगे कि इसका ग्राफ क्या बनने वाला है। तो एक तो मैं मतलब बिल्कुल सेम मान लीजिए कि ये आपका जो है वो 1/2 आ गया, सपोज दैट, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई मान लीजिए यहां पर 1/2। अब आप खुद ही बताओ कि जब 1/2 आ गया और मैं अब 1/3 पावर x कर रहा हूं, तो 1/2 पावर और ये वैल्यू और छोटी होगी उससे, और छोटी वैल्यू का अगर हम लेंगे तो वो और बड़ी होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर इसी तरह से ये वैल्यू आपकी इस तरह से होती हुई चली जाएगी और ये आपका जो है वो आ जाएगा। यहां पर मैं इसे जरा मिटा देता हूं, नहीं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहां पर ये आपका ग्राफ आ जाएगा और आप समझ रहे होंगे अब 1/2 पावर x, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 पावर x और इसी तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पावर x। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू और छोटी होगी और इस पर मैं नेगेटिव पावर लूंगा मान लीजिए, तो जब नेगेटिव लूंगा तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, ये देखिए वैल्यू बढ़ गई है यहां, और ये पॉइंट आपका 0, 1 है और इसी तरह से ये होती चली जाएगी और यहां पर ये टच नहीं करेगी। ये ध्यान रखिएगा कि ये इधर से निकल जाएगी, ये भी इधर से निकल जाएगी, बट टच नहीं करेगी उसको। तो यहां पर ये हो गया और ये वैल्यू ग्राफ आ गया आपका 1/2 पावर x, 1/3 पावर x एंड 1/4 पावर x। और यहां भी आप देखिए कि आपका जो ग्राफ है वो एबव द x एक्सिस है, और जब एबव द x एक्सिस है तो यहां पर इसका मतलब है कि आपका नेगेटिव कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका जो डोमेन है वो बिल्कुल ही रियल नंबर है और इसका जो रेंज है वो क्या है, वो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो मुझे लगता है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन द लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन पे आ गए हम लोग, और जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसको भी जरा देखते हैं हम लोग, क्योंकि अवमन नहीं करते और लॉग हमने कहीं पढ़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लॉग हमने कहीं पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से आपको इस बात पे ध्यान देना है। तो यहां पर ए फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू log x ऑन बेस a, इसको पढ़ते हैं बेस a, x ग्रेटर देन 0, और ये वैल्यू तब के लिए मानी गई है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और a की वैल्यू 1 ना हो, ठीक है। ऐसे केस में इस तरह के फंक्शन को कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो ठीक है, डेफिनेशन तो आप याद कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, बट आपको मैं यहां पर एक बात बताऊं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे आपने लिखा है यहां fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ऑन बेस a, मैं एक बात बता दूं कि x यहां पर कंडीशन है कि x की वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी हम किसी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाल सकते। हम जब भी निकालते हैं तो लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि आपको इस बात को जानकारी होना चाहिए, इसीलिए बहुत जगह पर इसमें मॉड भी लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे इसमें बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि इसीलिए यहाँ मॉड होता है कि अगर आप किसी वजह से लेके भी आ गए नेगेटिव, तो वो अंडर मॉड होने की वजह से जो वैल्यू बाहर आएगी, आउटपुट आएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो अंडरस्टूड है। जब हमने यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 लिख दिया है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 हो गया। दूसरी कंडीशन कि इसको बोलते हैं बेस, ये क्या होता है बेस, और जो बेस है उसमें भी कंडीशन अप्लाइड की गई है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू भी 0 से छोटी हम नहीं ले सकते। अब यहां पर क्या होगा, और a की वैल्यू एक कंडीशन और भी है कि a की जो वैल्यू है वो 1 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 के ऊपर आप कोई भी पावर लगा देते हो क्या फर्क पड़ता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो चेंज ही नहीं करता है। जब चेंज ही नहीं करता है तो इसीलिए यहां पर a की वैल्यू को 1 नहीं लिया गया है। तो ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां मैं एक चीज बताते चलूं कि लॉग का मतलब क्या है, क्योंकि आप अभी तक नहीं कर पाए हैं इसको। तो जैसे इसको बोलते हैं, जैसे आपने लिखा है यहां कोई भी चीज लिखी a पावर y इज इक्वल टू x, मान लीजिए आपने ऐसा लिखा कि a कोई नंबर होगा, y कोई नंबर होगा, x कोई नंबर होगा। आपने कहा a पावर y इज इक्वल टू x, बहुत ध्यान समझिएगा। तो a पावर y इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया बेस,
और इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? पावर या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। और ये उसका कोसेंट है, ठीक है, ये इसका कोसेंट है। तो जब कोसेंट हो गया तो अब यहां पर लॉग ये कहता है, जब हम इस पर अप्लाई करेंगे लॉग, तो लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस ए, ध्यान दीजिएगा, लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस ए इज इक्वल टू वाई। यही लॉगरिथमिक है, यानी लॉग कुछ और नहीं है, लॉग एक ऑपरेशन है जो कि उस वैल्यू को बहुत टेढ़ी चीजों को भी सीधा कर देता है। बहुत आपको एक छोटे से उसमें बताऊं, मोटी मोटा बात, कि लॉगरिथमिक एक ऐसा फंक्शन है ना कि अगर जलेबी पे लगा दिया जाए ना, जलेबी कैसी होती है, ऐसे करके इमरती टाइप की होती है ना, ऐसे खूब गोल गोल राउंड राउंड स्टार, और इस पर भी अगर लॉग अप्लाई कर दिया जाए तो ये भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड कि आपकी जो जलेबी है, आपकी जो इमरती है, अगर उसके ऊपर भी लॉग अप्लाइड कर दिया जाए तो वो सीधी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये समझ लेना, ऐसा फंक्शन है, ऐसा मतलब ये अलग तरीके का ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन को समझना जरूरी है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि क्या है ये, तो यहां पर इसका मतलब ये निकला कि अगर हम ये कह रहे हैं कि a पावर y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब log ऑफ x ऑन बेस a इज इक्वल टू y। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हो गया तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे 2 पावर 3 इज इक्वल टू a, थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ले लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहां पर log ऑफ 8 निकालूं और उसका बेस 2 कर दूं तो उसकी वैल्यू 3 आएगी। पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पर क्या है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो log 8 ऑन बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये बात भी समझ में आ गई, यही लॉग है। अब इस लॉग के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है और इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो यहां पर अब हम आते हैं और इसका डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। और यहां पर पहले इसमें भी एक केस एराइज होगा, और इसमें भी वो केस क्या एराइज होगा कि जब हम a की वैल्यू केस 1 में हम लोग मान लेंगे यहां पर केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम लेंगे कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। जब ग्रेटर देन 1 लेंगे तो यहां पर जो हमारा y होगा वो आपका fx है, और उसी का नाम आपने कहा है log x ऑन बेस a होगा। तो इसकी 3 वैल्यूज होंगी। एक तो होगी जब ये 0 से कम होगा, तब जब 0 इज लेस देन x लेस देन 1। ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। अभी मैं समझा रहा हूं आपको कि जब x की वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में रखते हैं, और इक्वल टू 0 होगी जब x की वैल्यू हम 0 रख देंगे, यानी कि सॉरी इसके बीच में 1 रख देंगे। और यहां पर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख देंगे। तो यानी x की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, वैल्यू यहां पर उसी हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो आपका 0 और 1 के बीच में हुआ तो 0 से कम था, 1 पे हुआ तो 0 हो गया, और इसी तरह से अगर 1 से बड़ा हो गया तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। तो यहां पर ये कंडीशन अप्लाइड है। अब यहां पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो जरा ध्यान से देखिए कि आपने कहा है इस फील्ड पे कि इसका जो वैल्यू होगा वो x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y डैश। ओके, अब आप जरा ऐसे सोचिए, आपने कहा बस हमेशा सेंटर पॉइंट से आप समझिए। तो सेंटर पॉइंट पे आपने क्या बोला है कि x इज इक्वल टू 1, जब है ना x इक्वल टू 1 देन इट्स वैल्यू विल बिकम 0। तो आपका जो log x है वो log x ऑन बेस a, यही y है। अब यहां पर आपने कहा जब x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 0 हो गई। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 1 है तो ये 1 मान लीजिए पॉइंट यहां हो गया, और इस पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, मतलब आपका 0, तो 1 0 ये पॉइंट हो गया। अब जरा इसके बाद चलिए, जब मैं x की वैल्यू को 1 से ज्यादा कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू 0 से बढ़ गई, तो 0 यहां पर थी और 0 से बढ़ गई, 0 से बढ़ेगी तो ऊपर चलेगी पॉजिटिव, y में पॉजिटिव होता चला जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपका जो है, और ये आपका जो ग्राफ ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा, और ये आपका और नीचे की तरफ होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप आएंगे वैसे वैसे वो नीचे होता चला जाएगा। ये आपका y डैश है, और ये उतना टच नहीं करेगा, इसको y एक्सिस में टच नहीं करेगा, बस के सेंटर पॉइंट से ऐसे मतलब बगल से निकल जाएगा इंफिनिटी पॉइंट तक। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव में पॉजिटिव भी हो रहा है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो रही है, वैल्यू नेगेटिव हो रही है, y में भी नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस के राइट साइड में है,
और वाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी पहली कंडीशन आपने अप्लाइड की थी यहां पर कि x ग्रेटर देन 0, यानी लॉग कभी भी उसके नीचे तो अब जा ही नहीं सकता। तो आपका जो ग्राफ होगा इसी को हम बोलेंगे, यही हो गया आपका y इज इक्वल टू लॉग x ऑन बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, जब नेगेटिव और इसके बीच में जब आ रहे हैं तो आपने कहा लेस देन 0, तो देखिए धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो एक ग्राफ ये आपका जो है लॉगरिथमिक का बना। अब यहां पर दूसरा केस भी जनरेट कर लेते हैं और यहीं पर आप निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। केस सेकंड, तो केस सेकंड के लिए जाते हैं। केस सेकंड में हम लोग क्या मान लेंगे कि जो हमारा व्हेन 0 इज लेस देन a लेस देन 1, अब ये हम केस मान ले रहे हैं यहां पर कि 0 की जो वैल्यू है और a की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ऐसे केस में यहां पर देखते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर आपका log x ऑन बेस a, इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 वैल्यू होगी और इसी के रिवर्स में हो जाएगी। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप अब इसी का रिवर्स हो जाएगा अगर ये कंडीशन अप्लाइड होती है तो आप यहां पर ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। कब, व्हेन 0 इज लेस देन x लेस देन 1, और 0 ये 0 ही होगी व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन ग्रेटर देन 0 इफ या व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो अब यहां पर लेस देन, ये आपका रिवर्स होगा ना, तो जब रिवर्स हो जाएगा तो लेस देन 0, तो ये आ गई वैल्यू, यानी जब हम बढ़ाएंगे x की वैल्यू को तो ये कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका a है, जो बेस है, वो आपका 0 और 1 के बीच में है। तो आपको मैंने अभी बताया ही था कि a पावर x इज इक्वल टू y है तभी ना, या a पावर y इज इक्वल टू x है सपोज दैट, तभी ना आप कह रहे हैं कि log x ऑन बेस a इज इक्वल टू y। तो आप जैसे जैसे बेस जब आपका क्या हो गया, 1 से बेस इस केस में जो है मान लीजिए a आपने कहा है कि 0 और 1 के बीच में है, तो a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, तो सपोज दैट हाफ हो गया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आपको ये बात बताई है कि अगर बेस हमारा 0 और 1 के बीच में होता है और पावर अगर हम बढ़ाते हैं तो वो वैल्यू और कम होती चली जाती है। तो ये इसी तरह से आपका क्या होता चला जाएगा, लेस देन 0 होता चला जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी जो है ऐसी हो जाएगी। तो यहां पर अब ग्राफ प्लॉट कर देते हैं इसका, और ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जरा देखा जाए, बिल्कुल उसी के रिवर्स कंडीशन में जाने वाली है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, x डैश x y o y डैश, और इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक कंडीशन तो ये क्लियर ही है यहां पर कि ये आपका 1 0 ही आने वाला है। ठीक है, एक पर तो 0 ही आएगा। अब आगे के लिए सोच लिया जाए, बड़े के लिए और छोटे के लिए, दोनों के लिए सोच लिया जाए। तो अब आप मान लो x की वैल्यू को आप 0 और 1 के बीच में रखते हो, तो जब 0 और 1 के बीच में रखते हो तो x की वैल्यू देखो, यहां पर जो y की वैल्यू है 0 से बड़ी हो गई। 0 से बड़ी हो गई मतलब क्या हो गया, इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, फिर इस तरह से और छोटी वैल्यू लेंगे, मान लीजिए इसके बीच में, और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी, ऐसे करके जो है, और ये आपका चलता चला जाएगा और ये पैरेलल होती चली जाएगी। यानी कुल मिला के आपका जो ग्राफ आ जाएगा वो कैसे आ जाएगा, ये आपका जो ग्राफ है ये आ जाएगा। अब डेफिनेटली जब आप इससे बड़ा चले, यानी आप x की वैल्यू क्या हुई, 1 से बढ़ गई, 1 से जब बढ़ी तो देखो निगेटिव हो गई, निगेटिव हो गई यानी कि नीचे आ जाएंगे, और नीचे आ जाएंगे तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और ये आपका जो आ गया यही है, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू log x ऑन बेस a व्हेन 0 इज लेस देन a लेस देन 1। तो ये ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हो गया लोगारिथमिक फंक्शन, और उसके पहले आपने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मुझे लगता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ही के लिए कमेंट सेक्शन बना हुआ है, आप उसमें अपना कमेंट दे सकते हैं और उसमें अगर कोई भी जो प्रॉब्लम होगी आपकी शॉर्ट आउट की जाएगी। एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आपने अब तक अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है, तो उसे आप पढ़ लेंगे। मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप पहले चेक कर लेंगे, देख लेंगे, देन आफ्टर आप इसको करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा फंक्शंस का। हाँ, एक चीज और मुझे याद आ रहा है कि इसमें मैंने डोमेन और रेंजेस के बारे में नहीं बात किया, तो इसमें इसका डोमेन क्या होने वाला है आप बताइए। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन है वो आपने पहले ही बोला है कि जो डीएफ है वो ऑलवेज r प्लस है।
आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, यानी 0 से लेके इंफिनिटी तक है, ठीक है। और यहां पर जो इसका रेंज है वो रेंज क्या है, रेंज तो हमें y में ऊपर भी मिल रहा है, y में नीचे भी मिल रहा है, कम या ज्यादा, तो यहाँ पर आपका जो है थ्रू आउट रेंज जो है वो रियल नंबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने 3 चीज का प्रॉमिस किया था कि हमें 3 चीजें पढ़नी है, इसका डेफिनेशन, उसका ग्राफ, एज वेल एज द डोमेन एंड रेंज। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई हो, और मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं। और आप अगर जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर देंगे, अच्छा लगता है तो उसे लाइक करके शेयर भी करें, ठीक है। मैं यहीं पर आपको रोकता हूं, थैंक यू।